Hello everyone, welcome back to the Patel's e-learning zone. Section E. उसका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन ऑफ द कॉमोडिटी इज, इधर कॉस्ट फंक्शन दिया है C इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 0.05x minus 2 root x. Prove that the production is minimum. Prove that the production is minimum when 400 units are produced. थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा. Prove that the production cost is minimum. क्योंकि हमारे पास अगर कॉस्ट फंक्शन है तो हमें मिनिमम कॉस्ट मिलेगी. तो हमको यही प्रूव करना है कि मिनिमम कॉस्ट हमारी 400 यूनिट पे होगी. मतलब हमें कुछ करना नहीं है, जैसे हम सम सॉल्व कर रहे हैं वैसे करेंगे. अगर हमें एक x की वैल्यू मिली 400 और उससे हमारा आंसर पॉजिटिव आया, दैट मीन्स कि हमारी कॉस्ट कैसी होगी? मिनिमम एट 400 यूनिट्स. ठीक है, तो जो कर रहे हैं वही करना है. बट पहले ये जो कॉस्ट फंक्शन है इसको थोड़ा सही कर देते हैं. वैसे तो सही ही है. x का पावर हो गया 1/2. चलो स्टेप नंबर 1, dc अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1500 का 0 हो जाएगा 0.05. ये माइनस 2 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, सो 2 कट हो गया. तो बचा क्या? x रेज टू माइनस 1/2. समझ में आया? देखो कुछ ऐसा था, 2 इंटू x, उसका पावर था 1/2. तो 2 इंटू ये 1/2 आगे आया, x में से 1/2 लेस हुआ तो ये माइनस 1/2 हो गया. ये 2 कट हो गया, ये 1 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया, तो वही रहेगा सिर्फ x रेज टू माइनस 1/2. चलो आगे स्टेप नंबर 2. 0.05 माइनस इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करना पड़े? तो इसको थोड़ा सही ढंग में लिखना पड़ेगा. 0.05 माइनस 1/, क्योंकि इसका पावर माइनस था ये नीचे चला जाएगा, और क्योंकि पावर 1/2 था तो नीचे रूट आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम? चलो रूट x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.05 रूट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. दोनों के नीचे रूट x आ गया. रूट x सामने मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया. 0.05 रूट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. 0.05 रूट x इज इक्वल्स टू 1. सो रूट x इज इक्वल्स टू 1/0.05. कैलसी में आंसर लाना, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी. रूट x इज इक्वल्स टू 20. अनएक्सपेक्टेड आंसर है बट सही है. रूट x इज इक्वल्स टू 20. अगर रूट हटाना है दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़े, रूट x का भी स्क्वायर करना पड़े और 20 का भी स्क्वायर करना पड़े, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 400. यहाँ पे हमको एक ही वैल्यू मिली है. इट्स टोटली ओके, नो प्रॉब्लम. हमें आगे सॉल्व करते जाने का सम. आगे हमारा थर्ड स्टेप आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का. सो थर्ड स्टेप,
डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर. थर्ड स्टेप माइनस ये 0.05 का तो कुछ नहीं होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2 माइनस 1. सो -1 -2 अपॉन 2 इट विल बी -3/2. सो इसका पावर होगा -3/2. क्लियर है? अगर अच्छे से लिखना है तो 1/2 इंटू एक्स का 3/2 पावर ऐसे लिख सकते हैं. स्टेप नंबर 4, पुट x इज इक्वल्स टू 400. क्योंकि एक ही वैल्यू मिली है तो ऑब्वियसली एक ही वैल्यू रखेंगे. अब 1/2 400 का 3/2 पावर विच इज़ ग्रेटर देन 0. बस आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर माइनस में नहीं है, दैट मीन्स कुछ भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 ही है. अगर ये ग्रेटर देन 0 आया सो वी कैन से दैट it is proved that at production of 400 units cost will be minimum. क्यों मिनिमम होगी? क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेप नंबर 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिली इसलिए. चलो, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़ा सा चेंज आएगा. क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो क्या कहते हैं. द डिमांड फंक्शन ऑफ एन आइटम इज P is equals to 30 minus x square upon 10. This is price. Small p is price. Find the demand and price for maximum revenue. रेवेन्यू की बात हो रही है पर रेवेन्यू का फंक्शन तो हमारे पास नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड रेवेन्यू फंक्शन p इंटू एक्स. मैंने बोला ये प्राइस है तो आप जितने भी x यूनिट बेचोगे उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा. p था अपना 30 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10. ये पूरे के साथ x मल्टीप्लाई हुआ सो आंसर आया 30x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 10. अब इसी के साथ वही करेंगे जो आगे करते आए. स्टेप नंबर 1 dr अपॉन dx. 30 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 10. नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू 0. 30 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0. 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर. सो 300 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. 10 इधर नीचे आया, सामने गया, 0 हो गया. इधर बचा क्या? 300 माइनस 3x स्क्वायर. 3 कॉमन निकाल लो. 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अगेन 3 सामने चला गया, 0 हो गया. बचा क्या? 100 माइनस एक्स स्क्वायर. 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 10. एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी, -10 वाली एंड +10 वाली. स्टेप नंबर 3 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव 30 का 0 माइनस 6x अपॉन 10 ये मिला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मैं लिखना भूल गई. डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 6x अपॉन 10. स्टेप नंबर 4
चलो x की वैल्यू, सॉरी ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखा था, तो x की वैल्यू हमें मिली प्लस और माइनस 10। तो इसके अंदर पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड प्लस 10, दोनों वैल्यू रखेंगे। -6 माइनस 10 अपॉन 10, माइनस माइनस प्लस 60 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 6 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इससे मुझे मिनिमम आंसर मिलता है और मुझे चाहिए मैक्सिमम रेवेन्यू, ये वाला काम का नहीं है। -6 प्लस 10 अपॉन 10, 10 कट, -6 लेस देन 0। सो x इज इक्वल्स टू 10 के लिए मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेवेन्यू। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेवेन्यू भी फाइंड करना है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, आपका जो r का फंक्शन था उसमें x इज इक्वल्स टू आपको 10 रखना है। अब r क्या था अपना, 30x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 10, 30x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 10, 30, 10, 10 का क्यूब अपॉन 10, 300 माइनस 1000 अपॉन 10, 0 0 कट, 200 मैक्सिमम रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ₹200। हमें ऑल्सो फाइंड प्राइस बोला है, सॉरी डिमांड, मतलब डिमांड फंक्शन जो है P वाला उसमें रख देंगे डिमांड। तो डिमांड फंक्शन बोला था P इज इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 10, x की वैल्यूज में भी वही रख देंगे 10, सो 10 स्क्वायर अपॉन 10, ये स्क्वायर कट गया, ये 10 कट गया, 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20, वो हो गया डिमांड। इज इट क्लियर?